Sajida Rashid here with FSC Part 2, lecture number 9. We have started chapter number 25, Ecosystem. Today our topic of discussion is parasitism and its significance. First of all, actually what is parasite and what is parasitism and what is the significance of this phenomena. So first of all, we have to define parasitism. It is the association between a host and a parasite which involves providing the parasites with food. अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एज अ होस्ट है उसके ऊपर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर रह रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वो क्या है? पैरासाइट्स हैं. सो पैरासाइट्स क्या करते हैं? फूड गेट करते हैं, प्रोटेक्शन गेट करते हैं एंड डिफरेंट कंडीशन फॉर इट्स सर्वाइवल. दे ऑब्टेन देयर सर्वाइवल चांसेस, फूड, प्रोटेक्शन, शेल्टर फ्रॉम देयर होस्ट. So this association, this relationship between host and their parasite will be called parasitism. The diseases in living organism which are caused by parasites are called infestation. इसके अलावा different diseases जो parasite अपने host पे transfer करते हैं या host पे diseases cause करते हैं, ऐसी diseases को क्या कहते हैं? Infestation. Next short question है, how many types of parasite? So there are two types of parasitism या पैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट. ऐसे पैरासाइट जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रह रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्टोपैरासाइट्स. लिविंग आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, जैसा कि फंजाई काजिंग डैंड्रफ इन हेयर, वो हेयर्स में रह रहे हैं, उसकी स्किन के ऊपर, उसकी बॉडी की सरफेस के ऊपर रह रहे हैं. सो दीज आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स. एंड एंडोपैरासाइट जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उसकी गट में, उसके स्टमक में या किसी भी इंटरनल ऑर्गन में रह रहे हैं. These will be called endoparasites. Living inside of the body of the host, these will be called endoparasite. जैसा कि इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी, टेपवर्म इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन. इंसान की छोटी आंत में जो है ये रहते हैं, वहीं से अपनी फूड को गेन करते हैं. आफ्टर दैट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन. 4 मार्कर लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी, कि व्हाट इज सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस इज द एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म विच ब्रिंग बेनिफिट टू बोथ द ऑर्गेनिज्म. अब उसमें दोनों को बेनिफिट मिल सकता है, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है? बेनिफिट होता है. जैसा कि रूट नोड्यूल्स और माइक्रोरेजी. रूट नोड्यूल्स क्या होती हैं? द लेग्यूम प्लांट्स, जैसे कि आपने डिफरेंट वो पी प्लांट, लोबिया की फलियाँ वगैरह होती हैं. अब पी प्लांट्स, पी एंड बी आर द होस्ट टू सिम्बायोट बैक्टीरिया. अब ये क्या है? किसी भी प्लांट्स की जो रूट्स हैं उसके ऊपर बैक्टीरिया रह रहे हैं, तो बैक्टीरिया और रूट्स के दरमियान जो एसोसिएशन है ये क्या कहलाती है? रूट नोड्यूल्स विच इनहिबिट द रूट्स फॉर्मिंग रूट नोड्यूल्स. अब जो बैक्टीरिया किसी भी प्लांट है, वो पी प्लांट है, वो लोबी की फलियाँ हैं, वो कोई भी प्लांट है, उसकी जड़ों के साथ रह रहे हैं, तो एक एसोसिएशन बनाए हुए हैं जिसको क्या कहते हैं? रूट नोड्यूल. इससे क्या बेनिफिट मिलता है? रूट्स को क्या होता है? उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है. जितने ज़्यादा बैक्टीरिया उसके साथ अटैच होंगे उतने ज़्यादा मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स उनको मिलेगी. उनको फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कैरी आउट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी. और इसी तरह बैक्टीरिया क्या लेते हैं? ये अपनी फूड लेते हैं रूट नोड्यूल्स के प्रोसीजर के थ्रू. उसके बाद माइक्रोराइजी है. माइक्रोराइजी इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन एसिड सॉइल एंड सर्टन फंजाई. ऐसे प्लांट जो कि एसिडिक सॉइल में ग्रो कर रहे हैं और डिफरेंट फंजाई के दरमियान जो रिलेशनशिप है, प्लांट्स और फंजाई के दरमियान रिलेशनशिप को माइक्रोराइजी कहते हैं. अब इसमें भी दोनों को बेनिफिट मिलता है. प्लांट्स को क्या बेनिफिट मिलता है कि उनको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, साल्ट जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब होते हैं, उनकी फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर जो ज़्यादा फास्ट होता है, और बदले में फंजाई क्या करते हैं? अपनी फूड गेन करते हैं. बिल्कुल रूट नोड्यूल्स की तरह दोनों को बेनिफिट मिलता है. उसके बाद म्यूचुअलिज्म इज़ देयर एन अदर शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन. राइट अ नोट ऑन म्यूचुअलिज्म. व्हाट इज़ म्यूचुअलिज्म? So it is the relationship between two organism in which both the benefit from. अब म्यूचुअलिज्म ऐसी एसोसिएशन जिसमें दोनों को बेनिफिट ही होना है, लॉस के तो चांसेस नहीं. यहाँ पे किसी एक होस्ट को या पैरासाइट को नुकसान हो सकता है, लेकिन इस एसोसिएशन में दोनों को बेनिफिट होना है. कैसे? लेट्स सपोज एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं. लाइकन्स आर एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म बिटवीन अ फंगस एंड एल्गी. अब फंगस और एल्गी के दरमियान जो एसोसिएशन है उसमें दोनों को बेनिफिट मिलता है. फंगस जो है वो अपनी खुराक एल्गी से लेता है और एल्गी क्या करती है कि फंगस से न्यूट्रिएंट सॉइल्स अब्जॉर्ब करते हुए अपनी ग्रोथ जो है इसकी ज़्यादा फास्ट हो जाती है बाय दिस एसोसिएशन. और जो इसकी सेकंड एग्जांपल है द रिलेशनशिप बिटवीन इंसेक्ट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स.
अगर आप इंसेक्ट्स और फ्लावरिंग प्लांट देखें, कोई भी डिफरेंट प्लांट्स हैं उनके ऊपर छोटे छोटे कीड़े पतंगे रह रहे होते हैं। इससे इंसेक्ट को क्या बेनिफिट मिलता है कि वो अपनी फूड लेते हैं ट्री से, अपनी शेल्टर लेते हैं, अपनी प्रोटेक्शन लेते हैं। और प्लांट्स को क्या बेनिफिट मिलता है कि इनकी वजह से उनको न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिल जाते हैं और इसी तरह उनकी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसीजर है वो फास्ट आउट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाता है। I repeat it again, today our topic of discussion that is parasitism and its significance. Actually parasitism जो है ये कैसा फिनोमेना है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या लॉसेस हैं। सबसे पहले पैरासाइटिज्म, इट इज़ द एसोसिएशन बिटवीन अ होस्ट एंड पैरासाइट। किसी भी होस्ट और पैरासाइट के दरमियान जो रिलेशनशिप है जिसमें पैरासाइट जो हैं वो अपने होस्ट से फूड भी ले रहे हैं, शेल्टर भी ले रहे हैं और डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके सर्वाइवल चांसेस की कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। जैसा कि अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर में जुएँ हैं तो वो भी क्या है, होस्ट पैरासाइटिज्म का रिलेशनशिप है। और डिफरेंट एनिमल्स, भैंसों बकरियों के ऊपर चिचड्स वगैरह होते हैं तो ये भी क्या है, पैरासाइटिज्म है। अब इसमें एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को नुकसान होता है। बेनिफिट जो है वो पैरासाइट को हो रहा है, अपनी फूड ले रहे हैं, शेल्टर ले रहे हैं, प्रोटेक्शन ले रहे हैं, लेकिन होस्ट को क्या होता है, नुकसान होता है। अब इसकी 2 टाइप्स हैं। अब ऐसी डिजीज़ जो पैरासाइट्स अपने होस्ट में क्रिएट कर रहे हैं दैट विल बी कॉल्ड इन्फेस्टेशन। There are types of parasite. How many types of parasites? So there are 2 types of parasite, ectoparasite and endoparasite. ऐसे पैरासाइट जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सरफेस के ऊपर रह रहे हैं, दिस विल बी कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स। जैसा कि फंजाई काजिंग डैंड्रफ इन हेयर, कोई भी फंजाई है, फंगस है, अगर हेयर में डैंड्रफ क्रिएट कर रहे हैं तो ये एक्टोपैरासाइट की एग्जांपल है। एंडोपैरासाइट ऐसे लिविंग पैरासाइट लिविंग इनसाइड ऑफ देयर होस्ट बॉडी, दिस विल बी कॉल्ड एंडोपैरासाइट। टेपवर्म लिविंग इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या मैन की छोटी आंत में जो ये पैरासाइट्स पाए जाते हैं, टेपवर्म, ये एंडोपैरासाइट की एग्जांपल है। उसके बाद सिम्बायोसिस, there is a important short as well as long question is the association between two organism which bring benefit to both organism। दोनों को मोस्टली बेनिफिट होता है लेकिन somehow नुकसान भी होता है। अब इसकी 2 टाइप्स हैं, 2 वेज में सिम्बियोसिस होती है, रूट नोड्यूल्स एंड माइकोराइजी। रूट नोड्यूल्स एक ऐसी एसोसिएशन है, किसी भी प्लांट की रूट के साथ फंगस और बैक्टीरिया अटैच करते हैं। रूट नोड्यूल्स में पी प्लांट्स, लोबी की फलियाँ वगैरह जो होती हैं डिफरेंट प्लांट, उनकी जड़ों के साथ एलजी अटैच होती है और देन ये बैक्टीरिया अटैच होते हैं और ये क्या करते हैं, अपनी फूड लेते हैं और बदले में उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं और सम टाइम उसको बेनिफिट भी देते हैं कि उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। और माइकोराइजी ऐसी एसोसिएशन है जिसमें डिफरेंट जो है वो फंजाई अपनी एसोसिएशन बनाते हैं डिफरेंट प्लांट के साथ, लेकिन ऐसे प्लांट जो एसिडिक सॉइल में ग्रो कर रहे होते हैं। अब प्लांट्स को क्या बेनिफिट मिलता है कि उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, उनकी डेवलपमेंट ज़्यादा होती है और फंजाई इन रिटर्न क्या लेते हैं, उनसे अपनी फूड लेते हैं। उसके बाद आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज़ म्यूचुअलिज्म। ये ऐसी एसोसिएशन है, ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को 50-50% बेनिफिट होना है, उसको भी बेनिफिट होना है और सेकंड को भी बेनिफिट होना है। जैसा कि लाइकन्स एक ऐसी एसोसिएशन है बिटवीन फंगस एंड एलजी, एलजी को भी बेनिफिट हो रहा है, फंगस को भी बेनिफिट हो रहा है। एलजी को क्या बेनिफिट हो रहा है कि एलजी की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, फंगस को क्या बेनिफिट हो रहा है कि वो अपनी फूड ले रहा है। सिमिलरली इसकी सेकंड एग्जांपल क्या है कि डिफरेंट रिलेशनशिप म्यूचुअलिज्म एसोसिएशन बिटवीन प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स को ऐसी एसोसिएशन से क्या बेनिफिट मिल रहा है, इंसेक्ट्स अपनी फूड ले रहे हैं, अपनी शेल्टर ले रहे हैं प्लांट से और प्लांट्स की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, अपने न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है। सो दिस वाज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ यू।